सारे की वो झूठ लगे हुए, ओ जाली ऑडियो होगी, जाली ऑडियो होगी। आप फ्रेंजिक करवा लेना ऑडियोज का, ये इमरान खान साहब की ऑडियोज जाली हैं या असली हैं। फ्रेंजिक तो दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। ये कह रही डीप फेक फलानी टेक्नोलॉजी, ये और वो, और ये कर दिया वो कर दिया। दिस इज नॉट द आंसर। आंसर इज कि ये ऑडियोज का आप फ्रेंजिक करवा के इनको जाली साबित करें। और अगर ये जाली नहीं है तो फिर खान साहब ने अगर अपनी पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस यूज की है एक खातून पार्लियामेंटेरियन को कि वो ये खास किस्म की खान साहब को फेवर्स दे और उसके बदले में वो उनको पार्टी में ओहदा देंगे, तो फिर तो ये जाती जिंदगी का मामला नहीं है। उन्होंने अपना प्लेयर अपने बिजनेस से मिक्स किया है, जो कि क्राइम है, एथिकली भी, मॉरली भी, और जिसे आप कह सकते हैं कि बाय लॉ भी ये क्राइम है जो खान साहब ने किया। और जो वो अब रियासत मदीना बनाते फिर रहे हैं, उसमें तो ऐसी चीज पर खान साहब को मालूम है ना कि किस किस जगह पे कितने कितने कोड़े लगते हैं उनको। ठीक है, तो अब तो मॉडर्न दौर है, शुक्र है ऐसे कोड़े नहीं उनको लग सकते, क्योंकि मैं इस चीज को सपोर्ट भी नहीं करता। लेकिन जो उनको जो उनका करेक्टर पिछले कुछ सालों में बनाया गया एक अमीरुल मोमिनीन का, और जिस तरह से वो अपना तकाबला पैगंबरों और खुलफा राशिदीन से करते हैं तकारीर में खड़े होके, जबकि असल में उनका जो चेहरा है वो कितना घिनौना है, खुसूसन खवातीन के मामले में। और उन खवातीन को वो इन ऑडियोज को अगर सुने तो मुबैना जो ऑडियोज हैं, तो खान साहब अपनी पोजीशन की बुनियाद पे एक्सप्लॉइट करते हैं। और आप इन ऑडियोज में एक और चीज सुने कि जो इनसे बात करने वाली खातून है मुबैना तौर पर आयला मलिक साहबा, वो पॉलिटिकल गॉसिप्स करना कर चाह रही हैं। खान साहब उनको खींच के इस टॉपिक पर ला रहे हैं, ये फहश गुफ्तगू वाले और फहश कामों वाले। इससे अंदाजा लगाइए कि इनकी डेस्परेशन का लेवल क्या है। और ये यहां पर अखीरुल मोमिनीन बने हुए हैं कौम यूथ के। और ये भी बात याद रखिए कि इसलिए इस चीज को यूं नहीं जाने देना चाहिए इतनी सादगी से कि अगर आपको याद हो अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन पर मोनिका ल्यूंस्की के इल्ज़ाम लगा, वो उनकी इंटर्न थी वाइट हाउस में। तो क्यों? हालांकि जो उनके दरमियान भी हुआ था वो म्यूचुअल कंसेंट से हुआ था, लेकिन बाद में मोनिका ल्यूंस्की ने कहा, जब उन्होंने ये उठाया ये मामला और ये केस किया, तो उन्होंने कहा कि मैं इन्फ्लुएंस थी इनकी पोजीशन से, तो इसलिए मैं इन चीज़ों पर इनके साथ ये इस किस्म के ताल्लुक पर कायम करने पर तैयार हुई, क्योंकि ये प्रेसिडेंट था अमेरिका का और मैं एक इंटर्न थी मासूम, तो मैं आई। खान साहब का भी यही मामला है। और खान साहब, ये आप देखिए हद कि ये उन्हीं यार मोहम्मद रिंद साहब को बाद में खान साहब ने पार्टी में भी लिया, जो आयला मलिक के शोहर थे और उस तरह जैसा कुछ करते रहे। फिर बुशरा बीबी जब खबर मनिका की बेगम थी, उस दौर में खान साहब ने इनसे रवाबित बनाए, एक पीरी फकीरी से खान साहब उनको निकाल के शादी तक ले आए। और हमने एक और चीज़ भी आपको बताएं कि हमने खान साहब की एक साबिक अहलिया से रब्ता किया और पूछा कि खान साहब जो ऑडियोज में गुफ्तगू फरमा रहे हैं, क्या वो ये शौक वाकई रखते हैं? तो उन्होंने तस्दीक की, उन्होंने कहा जी बिल्कुल। उस हमारे जरिए ने जो खान साहब की साहब अहलिया रही हैं, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल यही है इमरान खान साहब और यही इनके शौक हैं। दिस इज रियली सिकनिंग, ये जो कुछ हुआ है। इसके बाद जरा आगे आ जाइए
ये जो पंजाब में हो रहा है, देखिए मेरी नज़र में इमरान खान साहब अभी तक कामयाब जा रहे हैं। वो अपनी टर्फ पे ला के हुक्मरानों को, जो नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीडीएम है, इसको लड़वा रहे हैं। इमरान खान साहब खुद भी नहीं चाहते असम्बलियां तहलील हों। अगर तहलील असम्बली करना चाहते थे तो 17 दिसंबर को ऐलान क्यों किया कि हम 23 दिसंबर को असम्बली डिसॉल्व करेंगे? कहते मैं ऐलान कर रहा हूं, ये मेरे साथ परवेज लाई बैठा हुआ है, ये सुबह दफ्तर जाएगा और ये समरी भेज देगा। सादा सी बात है ना। वो चाहते थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए, ये गवर्नर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहे और लड़ाई पड़े और मामला डिले हो, असम्बली भी तहलील नहीं होगी, मेरी हुकूमत भी कायम रहेगी और एक गैर यकीनी की फजा भी कायम रहेगी। और गैर यकीनी की फजा का नुकसान किसको है? मुल्क को है। मईशत नहीं चलेगी और खान साहब नहीं चाहते मईशत चले। खान साहब का इस वक्त सबसे बड़ा ख्वाब यह है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह दिवालिया करे, और उसके लिए ये सियासी गैर यकीनी सबसे बेहतर फजा कायम करती है मुल्क को दिवालिया करने के लिए। ये खान साहब कर रहे हैं और वो गैर यकीनी अब बरकरार रहेगी। असम्बली भी तहलील नहीं होगी, मामला अब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में अगर लाहौर हाई कोर्ट में जाएगा, वहाँ पर जो मौजूद चीफ जस्टिस हैं उनके बारे में बार काउंसिल में बहुत डिस्कस होता है कि उनके दामाद जो अली शाही हैं वो फैसलाबाद से पीटीआई के रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे और अभी वजीर भी हैं पीटीआई के। ठीक है, मोजिस जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर मामला आएगा तो फिर यहाँ पर भी मोजिस चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल बैठे हुए हैं, उनका और जस्टिस मुनीब अख्तर का लिखा हुआ आप 63A पे फैसला तो पढ़ ही चुके हैं। वो आज इसनात मलिक साहब की भी स्टोरी है कि जो कानूनी माहिरीन है उनकी नज़र में सबसे अगर इस साल का बदतरीन कोई फैसला है जो लिखा गया वो 63A वाला फैसला है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने लिखा। इन 3 जजेस का माशाल्लाह वो मेजॉरिटी जजमेंट है। तो फिर वहां पे ले आए और अब देखिए कि इस एक फैसले की वजह से पाकिस्तान की पूरी सियासत, जो ये रीराइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया गया बकौल कानूनी माहिरीन के, आज तक पिछले तकरीबन 8-9 माह होने को हैं, उससे गैर यकीनी की फजा नहीं ख़त्म हो सकी। मुल्क वापस पटड़ी पे नहीं आ सका। लेकिन हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, उनको क्या, वो तो घर सुकून से बैठे हुए हैं। हम उनको लाखों की तनख्वाहें भी दे रहे हैं, हम उनका एहतराम भी करते हैं, लेकिन क्या है कि मुल्क पूरा तहबाला हो गया। और वो तहबाला इसलिए नहीं हुआ कि कोई आईनी बहरान खड़ा, वो इसलिए कि एक फैसले की वजह से एक अजीबो गरीब किस्म की आईनी जो ताकत की तकसीम थी और तवाजुन था वो बदल गया। एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से, आईने पाकिस्तान की वजह से नहीं, माजरत के साथ करें। और अब जबकि इमरान खान साहब ने नहीं लिया वोट ऑफ, उनके जो वज़ीर आला हैं चौधरी परवेज इलाही, उन्होंने कल नहीं लिया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और स्पीकर ने आर्टिकल 130 की क्लॉज 7 का जो रेफरेंस दिया है उसके बाद टेक्निकली जो वो गवर्नर ने जो रेफरेंस दिया है उसके बाद टेक्निकली चौधरी परवेज इलाही इस वक्त वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं सब्तान खान साहब, वो वही काम कर रहे हैं नो कॉन्फिडेंस की मोशन को किल करने के लिए जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया और जस्टिस मजहर आलम मियां खैल ने तो उसको आइन तोड़ने का कह के इन पर आर्टिकल 6 लगाने का कहा कासिम सूरी पर। वही काम अब सब्तान खान साहब कर रहे हैं। आइन में कहीं नहीं दर्ज कि ऑन गोइंग सेशन के दौरान, वो पिलडाट वाले अहमद बिलाल महबूब साहब खुल के बता रहे हैं कि आइन में कहीं नहीं दर्ज के ऑन गोइंग सेशन के दौरान गवर्नर नहीं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह सकता। आइन इज लाइक वेरी क्लियर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के भाई गवर्नर किसी वक्त भी कह सकता है और वजीर आला पर पाबंद है कि वो जिस डेट का गवर्नर कहेगा उस डेट को अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या तो लेगा 186 मेंबर्स का, और अगर नहीं लेता तो देन स्पीकर बता देगा कि
वज़ीर आला ने नहीं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया और गवर्नर उनको डी नोटिफाई कर देगा और फिर नया आएगा। अब चीज़ ये है कि पीटीआई को असल मसला ये है कि अगर तो जो अपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस फाइल किया है वो आए तो वहां पर तो अपोजिशन को 186 मेंबर शो करने हैं चौधरी परवेज इलाही को हटाने के लिए, और अगर अपोजिशन 100 और परवेज इलाही साहब पर लाजिम नहीं है कि वो 186 मेंबर शो करें। अगर अपोजिशन 186 मेंबर उनके अगेंस्ट नहीं खड़े कर सकती तो वो वज़ीर आला बरकरार लेंगे, लेकिन जो गवर्नर का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का है उसमें चौधरी परवेज इलाही को खुद से 186 लोग शो करने थे। और खबर यह है असल जो वो ये है कि चौधरी परवेज इलाही से 6 पीटीआई के अरकान बगावत करके गायब हो चुके हैं। इस वक्त चौधरी परवेज इलाही के पास 186 लोग नहीं है पंजाब असम्बली में, और इसी वजह से वो ये काम कर रहे हैं कि उनके ज़रिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को किल करवा रहे हैं, जो गवर्नर ने कहा है स्पीकर पंजाब असम्बली सत्तान खान साहब के ज़रिए। इतनी सी बात है। तो अब चीज़ ये है कि अब देखते हैं कि ये गैर यकीनी की फ़िज़ा इस मुल्क की मईशत को तहवाला रखेगी आने वाले दिनों में भी। मामला अल्टीमेटली ये कोर्ट में ही जाना है। तो अब आप देख लीजिए कोर्ट में फिर क्या होगा। क्या फिर एक 63A जैसा नया एक शाहकार जजमेंट आएगा जो जिस तरह उसी जजमेंट की वजह से तो चौधरी परवेज इलाही सीएम बनने के कामयाब हुए थे, तो अब उनकी सीएम बरकरार रखने के लिए भी कोई नया का जजमेंट आएगा, कोई इस तरह के कोई रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी फिर, तो वो देखते हैं।